पहली चीज है कि दस्ते शफा हीलिंग टच। मैंने तो पार्लियामेंट में स्पीच में भी कहा है और मैं अब भी कहता हूं कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान उनको रिहा किया जाए। हीलिंग टच के लिए बहुत जरूरी है दस्ते शफा। जब मियां साहब अरेस्टेड थे, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में कहा था कि मियां साहब सियासी कैदी हैं, वो सियासत की वजह से कैद हुए। तो मैं बात तो सही करनी चाहिए ना। और उसके अलावा हमें चाहिए कि ये सब मिलके एक रास्ता निकालें। तुर्की में 16 जुलाई 2016 को मिलिट्री कू की कोशिश की गई, बमबारी भी हुई, पार्लियामेंट में 250 लोग शहीद भी हुए, लेकिन उसी रात पूरी तुर्किश कौम, पूरी सियासी जमातें बाहर निकल आई। उन्होंने कहा अर्दोगान से हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर, तुर्की की खातिर, हम आइन की बालादस्ती की खातिर हम बाहर निकलते हैं। टैंकों के सामने लोग आ गए, सिर्फ आप पार्टी के लोग नहीं, सारी सियासी जमात राइट हो गई। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से ये समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47 वो फिर रहेगा पास। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है, चीन और रूस का ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान की तरफ नजरें भी हैं पूरी वस्ती एशिया के ममालिक की। देखिए जी, आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो पहली बात है कि जमहूरियत, पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम की क्यादत में कायद आजम ना कोई जनरल थे, ना जज थे, ना जागीरदार थे, वो एक कानूनदान थे, बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ, और एक सियासतदान थे जिनको अवाम की हमायत थी, और एक सियासी जमात के जरिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए, बैलेट के जरिए, सियासी जद्दोजहद के जरिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं कि जो कायद आज़म ने कहा था अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, डेमोक्रेसी इज इन आवर मैरोज, कि हमारे खमीर में है, हमारे खून में है जमहूरियत। मैं नाउमीद नहीं हूं इस इलेक्शन के बाद, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा यूनिक इलेक्शन हुआ है। लोगों ने इजहार किया है, एतमाद किया है जमहूरी अमल पर, और लोग दूर दराज से वोट देने आए, खासतौर पर खवातीन और नौजवान। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात से सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।